हाँ हेलो। हाँ मोर्चरी से बॉडी कहाँ जानी है? दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल एलएनजेपी। इस अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर हैं मोहसिन, ठीक है, आधे घंटे का टाइम दीजिए। जिनका काम है शवगृह से निकलने वाले हर शव को उसकी आखिरी मंजिल यानी कब्रिस्तान या शमशान तक ले जाना। कोरोना काल में ये काम और भी जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि शव को सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना इनका जिम्मा है, और वो भी बिना अपनी परवाह किए। जिस दिन मेरा पहला दिन था 18 अप्रैल को, मैं पहली बॉडी लेकर गया था निगम बोध, और वहाँ पर निगम बोध में जो भी बॉडीज़ होती हैं 2 घंटे में उनको अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें बहुत वेटिंग करनी पड़ती है। और बॉडीज़ वहाँ पर थी जो लाइन में लगे हुए थे, तो मेरे को 4 घंटे 4.5 घंटे पीपी किट पहननी पड़ी थी, जो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी। और मेरा माइंड एकदम ब्लोइंग हो गया था, चक्कर आ गए थे मेरे को, और मैं टेबल पर ही बैठ गया था वहाँ पर। और बहुत देर के बाद जब पीपी किट उतारी तब मैं रिलैक्स हो पाया। तो थोड़ी अस्पताल में इस जोखिम भरे काम के साथ साथ मोहसिन के लिए अस्पताल के बाहर भी घर वालों से लेकर सोसाइटी तक चुनौतियां कम नहीं हैं। जी, पहली बार जब घर वालों को पता चला तो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। और मेरे जो मोहल्ले में थे, और मैं एम्बुलेंस लेकर जिस दिन पहुंचा, उन्होंने 100 नंबर की जिप्सी बुलाई, कंप्लेंट कर दी। तब मैंने यहाँ पे एमडी सर से अपने एलएनजेपी में बात कराई, तब वो पुलिस वाले शांत हुए, और मोहल्ले वाले आज तक नहीं बोलते हैं हमसे। जब घर जाते हैं तो पहले ही हम फ़ोन कर देते हैं अपने घर में कि सब साइड में हो जाए। मैं सीधा टॉयलेट में जाता हूँ, वहाँ अपने सारे क्लोथ, सारे कपड़े उतारता हूँ, जूते उतारता हूँ। सलमान, मैं जा रहा हूँ मोर्चरी, ठीक है, बॉडी लेकर, तुम 1 नंबर गेट पर गाड़ी लगा दो। इस पूरे काम में सबसे अहम चीज़ है टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना। मोहसिन इन दिक्कतों को बाखूबी समझते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी टीम का हौसला बना रहे। पहले तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग पे लगा था, बट अपने काम कर करके जो वो इज़्ज़त कमाई है, उससे यहाँ के सब ने मुझे एम्बुलेंस इंचार्ज बना दिया है। अब मैं सारे ही पेशेंट्स एम्बुलेंस एंड देन ये बॉडी एम्बुलेंस, इन सबको कवर करता हूँ। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी तो बहुत ड्राइवर्स थे, और आज तक जो पहले आए, एक दिन आए, कोई डर कर भाग गया, कोई किसी के घर वालों ने मना कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई। 36 ड्राइवर यहाँ से भाग चुके हैं। अब हमारे पास ये 18 ड्राइवर बचे हुए हैं। हेलो, हाँ शमीम भाई, मैं आ रहा हूँ, कब्र खुदवा कर रखना, ठीक है, 3 बॉडियाँ हैं। मोहसिन को शव सौंप दिए गए हैं, और अब वो इनके आखिरी सफ़र के इकलौते सारथी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जदीद कब्रिस्तान में इनका इंतज़ार कर रहे शमीम किसी और ही दुविधा में हैं। मोहसिन भाई का खबर आया था कि 3 बॉडी आ रही हैं, और उनकी तो मैं तैयारी कर चुका था, तीनों की बिल्कुल रेडी थे उनका, तीनों का। लेकिन आज 2 बॉडियाँ ऐसी आई हमारे पास कि बिना खबर की, इंदौर अस्पताल से, मतलब बिना खबर के उन लोगों ने भेज दिया। और आज हमारे पास लोड भी ज़रा काफ़ी पड़ गया। वैसे तो हम नॉर्मल 4 से 5 बॉडी लेते हैं, लेकिन आज हमें 7 बॉडी लेनी पड़ गई, काफ़ी दिक्कतें हो गई। ये हमारे मोहसिन भाई हैं। अच्छा, ये हमेशा यहाँ डेड बॉडी लाते हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली में ये लाते हैं, ये सफदरजंग से आती है। शमीम का कहना है कि जदीद कब्रिस्तान में अब तक कोरोना से मारे गए 170 लोगों को दफनाया जा चुका है। उनका मानना है कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के कारण अब उनके पास पहले से ज़्यादा शव आने की संभावना है, और इन्हें दफनाने के लिए जगह की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वैसे हमारी जो कमेटी ने हमको यहाँ पे 6 बीघे का टुकड़ा दे रखा है कोरोना के लिए, लेकिन अब हमारे यहाँ हो चुकी है 170-75 बॉडी हो चुकी है आज तक हमारे यहाँ, और हमारा आधे से ज़्यादा टुकड़ा आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक भर गया है। और बस अब ये थोड़ा सा मतलब 1-1.5 बीघे का टुकड़ा है जो हमारा अभी बाकी रह गया है। भोपाल की पहले है, और दूसरे जो है उनकी बाद में करेंगे। भाई इस साइड चलना आप। हो गया। डेड बॉडीज़ को दफनाया जा चुका है, और इसके साथ ही इनका आज का काम ख़त्म हुआ, और कल फिर ये इसी तरह अपनी ड्यूटी पर डटे होंगे। हमें 60 दिन हो गए, तकरीबन 2 महीने यहाँ पे काम करते हुए, और अभी तक हमने एक भी छुट्टी नहीं ली है। हम शुरू में तो 5-5, 6-6 महीने दफन कर सकते थे, लेकिन दिन ब दिन हमें भी अब वीकनेस हो गई है, हम भी इतना लोड उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम 4-5 से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं सर। मुझे पता है इस काम में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बॉडियों में रहना है, बॉडियों को लेकर जाते हैं, मगर एक इंसानियत के नाते इस काम के लिए मैंने हाँ करें। कभी कभी तो लगता है कि जैसे इन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन असल में ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो ऐसे वक्त में लोगों के आखिरी सफ़र में उनका साथ देते हैं जब उनके अपने भी उनके साथ नहीं चल पा रहे। हेलो, निगम बोध।
ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। किसी ने सच ही कहा है, मरते इंसान हैं लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है।